उसे ही तो आते हैं सपने जिसे नींद आती। और गोपियों, जिसे नींद आए नहीं तो सपने आएंगे कैसे? और जब सपने आएंगे नहीं तो बताइए कैसे? तो बताओ, जब से भगवान गए मुझे नींद नहीं आई तो सपने आए कैसे? उद्धव का ज्ञान हवा हो गया, भगवान को वर्षों हो गए और राधा रानी सोई नहीं, जाकर के चरणों में पड़ गया। भागवत जी में तो बहुत विस्तार से विस्तार से बताया है, लेकिन समय का पूरा होने जा रहा है। आप तो बहुत सुंदर, लेकिन आपकी भक्ति तो बहुत ऊंची है, लेकिन हमें ये लगता है कि कई माताओं को कोई देर ना हो जाए अपने गृह कार्य के लिए, इसलिए हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राधा रानी से वार्ता करते हैं उन्होंने कहा, गोपियों राधा रानी बोला हाँ, बोला आप भगवान के विरह में क्यों बावनी हो रही? बोला क्या बात? बोला भगवान कृष्ण निराकार हैं, आप निराकार ब्रह्म का स्मरण करो ना। बोला निराकार से क्या होता है? बोला निराकार से सुख दुख नहीं होता, वो सब हो जाता है। बोला निराकार? बोला हाँ। बोला भगवान तो निराकार है। बोला निराकार है तो भगवान निराकार है कृष्ण? बोला हाँ। बोला उद्धव हम आपको कैसे माने? बोला निराकार की पूजा कैसे होती है? बोला कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती, निराकार की पूजा तो सिर्फ मन से होती है। बोला उद्धव अब हम मजबूर हैं, आपके निराकार ब्रह्म की हम पूजा नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला हमारे पास हमारा मन नहीं है। बोला क्यों? हमारा मन एक ही मन था और वो हमारा मन भगवान कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए हम आपके ब्रह्म की पूजा नहीं कर सकते। मन न भये एक होते सो गयो श्याम संग को आराधे, मन न भये तस्वीर श्याम तन श्याम रंग। हमारे लिए तो सब कुछ श्याम है। बोला निराकार के लिए कोई सामग्री नहीं। बोला निराकार होता कैसे ये बताइएगा? बोला निराकार के हाथ पांव मुख नहीं होते, शरीर नहीं होता। भगवान कृष्ण निराकार, उद्धव कैसे माने निराकार है? जब भगवान कृष्ण निराकार हैं, उनके पांव नहीं है, तो हमारे घर माखन चुराने के लिए गए कैसे? बताओ। जब भगवान कृष्ण निराकार हैं, भगवान निराकार होते हैं, उनके हाथ नहीं होते, तो उन्होंने छीके से मटकी उतारी कैसे? जब भगवान निराकार हैं, उनके मुख नहीं होता, तो उन्होंने मुख में मक्खन खा कैसे? ऊधो सूधो हुए चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुम और प्रेम बजाओ। बोलिए सुखदेव स्वामी की। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुमडुमी हो जाती है। ज्ञान में अश्रु नहीं आएगी कथा में, प्रेम में अश्रु जमाएंगे। और ये हृदय जब धुलेगा भगवान की कथा से, जब नेत्रों से वो मन के आंसू नेत्रों के द्वारा निकल जाएंगे, तो हृदय निर्मल हो जाएगा। ये प्रेम की कथा है। और सामने घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, भगवान कृष्ण तो प्रेम के अवतार, भगवान राम मर्यादा के अवतार। उन्होंने कहा राधा रानी से, मैया मुझे अपना शिष्य बना लो, गुरु दीक्षा दे दो। गुरु दीक्षा दे दी तो जाने लगे और कहा गोपियों हम जाएं, आपको भगवान को कोई संदेश देना है। बोले भगवान को संदेश दे दोगे? बोले हाँ। बताओ गोपियों। गोपियों ने कहा ये संदेश दे देना प्रभु को, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये संदेश दे देना। आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे आवन
प्रभु के आने की कह देना। उन्होंने राधा रानी से कहा, एक गुरु माता बताओ भगवान को कोई संदेश देना है। बोला कहाँ भगवान? बोला मथुरा में। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोलो कदम की डाली पर देखो ना, कदम की डाली पर देखो, कदम की डाली के ईशान कोण में देखो उद्धव। और जब उद्धव ने कदम की डाली पर ईशान कोण में देखा तो भगवान कृष्ण श्री बांसुरी बजाते दिखाई दी गए। बोलिए राधा रानी की जय जय श्री राधे। क्यों भगवान का शुद्ध सात्विक विग्रह ब्रज को छोड़ करके गया नहीं, आज भी गरज महाराज ब्रज में भगवान के पूर्ण मथुरा में गए तो भगवान कह रहा था अब तक मेरी प्रशंसा करता था, अब तक अभी मेरे ब्रजवासियों की प्रशंसा करेगा। अब देखो प्रणाम किया प्रभु प्रणाम। आइए उद्धव कैसे हो, मेरे ब्रजवासी कैसे? बात मत करो महाराज। बोले क्या बात हो गई? तो बोले आप जैसा निष्ठुर मैंने देखा नहीं संसार। बोले क्या हो गया? बोले वो ब्रजवासी, वो राधा रानी जब से आप आए वो सोई नहीं है। उसको बोला कहाँ राधा रानी? बोला वृंदावन। बोला उधर देखिए ना। उधर देखा तो एक झूले पर राधा कृष्ण झूला झूल रहे। उन्होंने कहा थे कनकड़ में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। अब उन्होंने कहा जो कंस के ससुर हैं जरासंध, उन्होंने कंस के बदले के लिए मथुरा पर चढ़ाई की। जरा कहते हैं बुढ़ापे। जरा को संस्कृत में बुढ़ापे को जरा कहते हैं और मथुरा के शरीर को कहते हैं। 17 बार आक्रमण किया। ये बुढ़ापा बार बार आक्रमण करता है। सबसे पहले आक्रमण करता है बुढ़ापा घुटनों पर। यदि घुटने में दर्द होने लग जाए तो समझो बुढ़ापे ने पहला संदेश दे दिया है। लेकिन आज तो इंजेक्शन चल रहे हैं और कई कहते हैं ना भाई घुटनों में थोड़ी दिक्कत है, बाकी शरीर टका है। अरे समझ लो बुढ़ापा अब शुरू हुए, टकाटक की बात छोड़। फिर आक्रमण करता है बालों पर। आज तो डाई है अच्छी, नेचुरल दिखा रखा है उसको। जमाना चल रहा चलेगा। दांतों पर करता है, अच्छे चढ़ जाते। कहते हैं पहले से भी अच्छे चले चबा लेता। अरे चले तो चबा लेगा, लेकिन ये अपने देखो कुछ प्रबंध करो उस बुढ़ापे के लिए भगवान के नाम का। जाने की मस्ती निकल गई तो ठीक बात है, जवानी में नहीं किया तो करना तो जवानी में चाहिए। बुढ़ापे में भजन ठीक से होता नहीं, ये शरीर ही साथ नहीं देता। अब ये गोली लो, अब ये गोली लो, अब ये करो, अब वो करो। शरीर की देख रेख करें या भजन करें? सुखदेव जी कहते 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान ने परास्त कर दिया। भगवान का नाम ही लेना चाहिए। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों से यज्ञ कराया और कहा कि ऐसा यज्ञ करो जो की बार मैं कृष्ण को परास्त कर दूं। अगर नहीं किया परास्त अब की बार तो आप 11,000 ब्राह्मणों को मैं मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही हमारे रखवाले, ये दुष्ट हमें मार दे, आप करो जो कुछ करना है। 18वीं बार यज्ञ के बाद चढ़ाई की तो भगवान ने बलराम से कहा, बलराम चलिए इस मथुरा को छोड़ करके भाग चलते हैं। बोला बदनामी हो जाएगी। बोला कोई बदनामी नहीं, कोई माखन चोर कहता है, कोई ग्वारिया कहता है, कोई एक नाम और रणछोड़ से। तो मथुरा को छोड़ दिया ब्राह्मणों के लिए दया करके, और मुचकुंद ऋषि के द्वारा काल यमन का उद्धार करा दिया। और जाकर के मेरे भगवान ने किसी के प्लॉट पर कब्जा नहीं किया, समुद्र में जाकर के अपनी नगरी विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया। किसी की जमीन पर भी नहीं बनवाया। भगवान ने अपना घर का काम कहीं भी बनवा।
और उसका नाम रख दिया द्वारकापुरी, और वहां के राजा बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवान ने बेचारा भाई 50 वर्ष की आयु हो गई, अब ब्याह कर लेना चाहिए। बड़े भाई का नहीं हुआ है, इसलिए पहले बड़े भाई का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री है उससे विवाह किया, रेवती से। और विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, जिनकी रानी का नाम है सुंदरवती। 4 पुत्र, पुत्री नहीं है तो पुत्री के लिए यज्ञ किया है, वो भी अपना समय था जो पुत्री के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आज पुत्री का गर्भ में पता चल जाए कि गर्भ में पुत्री है, कन्या है, तो डॉक्टर से कहते हैं इसको कैंची से काट करके बाहर निकाल। जब यज्ञ कर रहे थे ये जमाना है, इसलिए ज्ञान पर पर्दा, ज्ञान बूढ़ा हो गया है। क्यों? क्यों कन्या की क्यों हत्या करा रहे? क्यों? कमाने वाले हम हैं। कहते ना भाई हमारे से इतने बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा, और उस कमाने वाले आदमी को 1 घंटा बुखार आ जाए ना तो पानी दूसरा पकड़ा कहाँ जाता है? कमेरा। पहले रचे प्रारब्ध और पीछे रचे शरीर। जन्म लेने से पहले उसका भाग लिख दिया जाता है। अपने भाग का आप खाता है, कोई किसी को खिला नहीं सकता। और जिस घर में कन्या नहीं होती ना, छोटी सी कन्या जब घूमती है ना, और हमारा शास्त्र तो ये कहता है एक छोटी कन्या जो होती है ना, अगर भोजन करते समय और वो आकर के भोजन में साथ करने लग जाए ना, ये लिखा है मास्टर जी, भोजन करते समय छोटी सी कन्या 1 साल 2 3 साल 4 साल और वो आकर के भोजन साथ करने लग जाए ना, तो शास्त्र में लिखा है एक लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। बताओ, अरे लक्ष्मी को तो वो लेकर के आ रही है, और हम उसे समझ रहे हैं कि इसकी शादी में धन की बर्बादी हो जाएगी। कैसी समय की विडंबना है। और कन्यादान जो भागवत करते हैं ना, भागवत कराने वाले की आपने सुना 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और जब ये व्यक्ति कन्या का कन्यादान करता है ना, तो 31 पीढ़ी के पितृ लोक में नृत्य करते हैं, नाचते हैं। एक आज हमारा वंशज इतना बड़ा दान कर रहा है। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभ। और कन्या का पिता जब संकल्प लेता है तो कहता है, वर से आज्ञा लेता है कि आप विष्णु रूप हो और आपकी वंश वृद्धि के लिए मैं अपनी कन्या का दान आपको कर रहा हूं। दूसरे की वंश वृद्धि के लिए जो दान है उससे बड़ा कोई दान हो नहीं। दूसरे के वंश को बढ़ाया जा रहा है। यज्ञ किया भीष्म जी ने, तो समुद्र में कमल के वृक्ष पर एक कन्या मिल गई जो साक्षात लक्ष्मी जी कमल में रहती है। लेकर के आई और नारद जी आते हैं रुक्मिणी जी को कथा सुनाते हैं। और जब रुक्मिणी जी बड़ी हुई तो उनके बड़े भाई रुक्मिणी का वागदान शिशुपाल के साथ कर दिया और पिताजी को आकर के बताया कि पिताजी मैंने रुक्मिणी का वागदान कहते हैं सगाई को, वाग कहते हैं वचन को। एक मैंने शिशुपाल के साथ कर दिया है, स्वयंवर से दिखावे के लिए होगा। और रुक्मिणी को वरमाला शिशुपाल के गले में डाल दिया। रुक्मिणी को जब पता चला तो भाभी को बताया कि मैंने तो कथा सुन करके और भगवान कृष्ण को अपना पति चुन लिया।
भाभी अगर वो मेरे पति नहीं बनेंगे तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो तार छोड़ लो अमर हो जाए। लेकिन आज कहते हैं भगवान ने भी तुम्हें विवाह किया था अपने आप, ऐसा नहीं। भगवान ने तो गिरिराज महाराज भी उठा दिया, उठा लो। भगवान शंकर ने तो जहर भी पी जाती है, देख लो, पहले इसकी होड़ कर लो भगवान की। वो तो प्रकृति से परे है। शादी के लिए भगवान, अरे जहर पी के देखो, पहले पी लो, जहर पी लो, उसके बाद दूसरे दिन ही शादी कर लो, पता चल जाएगा। पत्र लिख दिया एक, प्रभु कैसा सुंदर लिखा। एक मैंने अभी आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपके गुणों को सुना है, और आपके गुणों को सुनकर के मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं प्राणांत कर दूंगी, संसार के दूसरे व्यक्ति से मैं विवाह करूंगी। और सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र लेकर के दे दिया। पत्र लेकर के द्वारकापुरी ब्राह्मण गए, भगवान को पत्र दे दिया, बड़ा स्वागत किया। ब्याह लेके आवे तो स्वागत तो हुई हुआ। भगवान ने कहा आओ ब्राह्मण देवता, आओ आओ। पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता बोले प्रभु आओ हम चले। भगवान ने कहा पत्र पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ने कहा प्रभु चले। भगवान ने कहा चलिए हम भी चल रहे। और रथ में बिठा करके ले गए। और रुक्मणी ने कह दिया एक मैं मंदिर पूजा करने के लिए आऊंगी। और मंदिर पूजा करने के लिए जब घर से चली तो कहा माता को प्रणाम प्रणाम, बोला मैया प्रणाम प्रणाम, क्यों कर रहे हो बार बार? पर मंदिर पूजा करने के लिए जा रही। मंदिर पूजा करने के लिए आई तो पार्वती मैया से कह रही है कि मैया मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो। माताओं को अपनी कामना के लिए बहनाओं को पार्वती मैया से कहना चाहिए। माताओं की बात को पार्वती मैया बहुत जल्दी सुन लेती है। क्यों? बाबा के दरबार में बाबा बाबा कहे सब कोई, और बाबा के दरबार में मैया करे सो। पार्वती मैया से कह दो, वो भोले बाबा से कह देती पूजा भोला बाबा की खूब करो, पर अपनी कोई बात है ना तो कह दो। पार्वती मैया से तुरंत करा दे। पार्वती मैया से कह दिया भोले बाबा से करा दो। बात हंसने की नहीं है, बात बिल्कुल सटीक है। सुखदेव जी कहते राजन, अब भगवान आए और रुक्मणी मंदिर की सीढ़ियों से उतरी तो भगवान ने शंख का जयघोष किया, जोर से शंख बजाया। एक हम चुपके से नहीं ले जाए। और रुक्मणी को अपने अंग में उठाया और रथ में बिठा करके रथ को चला दिया है, शंख को बजा करके। रुक्मी उसके भाई शिशुपाल आदि ने पीछा किया। आगे युद्ध हुआ, रुक्मणी से युद्ध हुआ। भगवान ने उसको बांध दिया। रुक्मणी ने कहा एक प्रभु ये मेरा भाई है, इसको आप मारो नहीं। बलराम जी आ गए सेना लेकर के। बलराम जी ने कहा कृष्ण इस रुक्मी को मारो मत, ये हमारा संबंधी है और संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संबंधियों से तो ऐसे रहना चाहिए जैसे एक फूलों की माला होती है। जैसे फूलों की नहीं, मोतियों की माला होती है। यदि माला से कोई मोती गिर जाता है ना तो मोती कीमती होता है। तो जैसे आदमी अपनी माला के मोती को झुक करके उठाता है ना और उसे माला में पिरो लेता है, ऐसे संबंधियों से अगर कोई बिगाड़ हो जाए तो उसे झुक करके संभाल लेना चाहिए। झुककर कहने का प्रयोजन है एक आप छोटे बन करके नीचे बन करके
चाहे कोई यार है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे परिवार के संबंधी, उस माला के एक भी मोती को बिखरने नहीं देना चाहिए। ये सब संबंधी है, यार रिश्तेदार, ये एक माला के मोती है, मोती का हाल है। सुखदेव जी कहते राजा अब छोड़ दिया और भीष्म ने निमंत्रण दिया द्वारकाधीश वसुदेव जी को और बारात लेकर के आए और विवाह हुआ। कुंडनपुर में सांडल ऋषि ने और वेद मंत्र पढ़े। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ध्वज मंगल सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, सारे नगरी सजने लगी है, सारे नगरी सजने लगी। दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। बड़ी मारी कुंदनपुर की, बड़ी मारी कुंदनपुर की, बड़ी मारी कुंदनपुर की, बड़ी मारी कुंदनपुर की। द्वारिका के नंदना, द्वारिका के नंदना, की जोड़ी का जवाब नहीं, राम बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। विवाह हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण है ना, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण नारायण और रुक्मिणी जी लक्ष्मी। तो आज ये छठे दिन की कथा भगवान की कृपा से, और कल सप्तम दिवस की कथा है, और परसों आपका भोजन प्रसाद है ही। तो कल सप्तम दिवस की कथा के लिए सभी से कहना कि और दिन अगर कोई कथा ना सुन सके तो सप्तम दिवस में पुनरावृत्ति की कथा आती है, और पुनरावृत्ति की कथा श्रवण से ही भागवत का संपूर्ण फल मिलता है। तो सभी से कहे सभी आए। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। वैसे एक और बात है भाई, कल की बात है, कोई बात नहीं, अब तो 6 दिन निकल गए, कल थोड़े जल्दी आ जाए। अब तो ठीक है, आपने जैसा चलाया वैसे अच्छा चलाया, बहुत अच्छा चलाया। क्यों कल भगवान की
सर्वप्रथम भगवान की विवाह की कथा रहेगी और वो पतिव्रता नारियों को अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम।